जय हिंद सभी को। मैं रुद्र आपके सामने लेके आया हूँ क्रैश कोर्स टारगेट 80। ये 12th के लिए है। इसमें आज आर्ट्स का हिस्ट्री का पहला चैप्टर है। आओ देखते हैं। इतिहास के पहला चैप्टर में आपको हड़प्पा सभ्यता पढ़ना है और देखते हैं हड़प्पा सभ्यता में क्या क्या है, कैसे है। ये टारगेट 80 दिन में ही ख़त्म किया जाएगा अगर आप लोग का सपोर्ट रहा और अगर हम स्वस्थ रहें और आप लोग स्वस्थ रहें तो रिजल्ट भी गर्दा देंगे। आइए देखते हैं हड़प्पा सभ्यता। देखो हड़प्पा सभ्यता, थोड़ा सा हड़प्पा के बारे में जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है। विश्व के सबसे प्राचीन सभ्यता में भी आता है, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता, हड़प्पा की सभ्यता, चीन की सभ्यता। ठीक है, ये सब क्या है, विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है। लेकिन भारत में हुआ हड़प्पा सभ्यता है, इसको जानना जरूरी है। अच्छा, जानना क्यों जरूरी है? इससे हम ये सीख सकते हैं कि जैसे आपके दादा के 1000 दादा पहले जाइएगा या उससे भी लगभग 5000 साल पहले ये सभ्यता भारत में आई थी। इसमें लोग कैसे रहते थे, क्या क्या है, लोग के पास घर था कि नहीं था, क्या नाला था, रोड था, कंपनी था, क्या था नहीं था, यही पढ़ना है। तो उतना तो समय हमारे पास नहीं है जो आपको अभी से पूरा विस्तार से पढ़ाएं। विस्तार से नहीं, लेकिन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है वो बता देते हैं। ठीक है, जैसे हड़प्पा। हड़प्पा क्या है? एक जगह का नाम है। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहला स्थान जो मिला था वो हड़प्पा था। अच्छा, बहुत सारा चीज़ हो सके ना इसमें लिखा हो तो हम जो बोले, अगर आपको लगे कि ये VVI पॉइंट है तो उसको वीडियो को रोक के आप लिख लीजिएगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले मिला स्थान कौन था? हड़प्पा था। तो सर, हड़प्पा की खोज किसने किया था? क्या कोई अंग्रेज था या इंडियन था? अंग्रेज था तो कौन था, इंडियन था तो कौन था? थोड़ा सा हड़प्पा को जानने से पहले इसका थोड़ा बैकग्राउंड जानते हैं कि कैसे कैसे भारत में ये हड़प्पा की खोज करने के लिए क्या क्या आया। एक मिनट, जैसे देखो पहले क्या हुआ, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया, कहां किया, कौन किया? किसने किया, कहां किया, कौन किया? तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कलकत्ता में हुआ और इसको किया था विलियम जोन्स। इसको कौन किया था? विलियम जोन्स। पीछे पीछे बोलिएगा तब ज़्यादा याद होगा। और 25 जनवरी 1784 ईस्वी को किया था। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 15 जनवरी, ठंडा के समय होगा है ना, 15 जनवरी 1784 को विलियम जोन्स ने किया था। ये कलकत्ता में हुआ था। देखो ये आपको शुरू से बता रहे कैसे कैसे हुआ था। जैसे मान लिया जाए आपका अभी घर बन रहा है छोटू, तो ऐसे थोड़ी है कि अभी रात में घर तैयार होगा। पहले कोई पिलर गाड़ेगा मिस्त्री, उसके बाद ईंटा बालू, बहुत सारा व्यवस्था होता है। ऐसे ही, ऐसे नहीं कि तुरंत हड़प्पा मिल गया, उसके पहले व्यवस्था हुआ है। देखो भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई? 1761। एक शब्द में अगर समझेंगे पुरातत्व विभाग क्या है, एकदम एक शब्द में, तो जो प्राचीन काल में मिला वस्तु के अध्ययन करता है कि ये कोची के, मान लिया जाए बोतल, तो अभी तो हमको सिंपल चीज लगता है, लेकिन मान लिया जाए ये जमीन के अंदर कुछ अलग तरह का कुछ सामान मिले, तो जो उसका अध्ययन करता है कि ये क्या है, उसको बोलते हैं पुरातत्वविद। क्या बोलते हैं? पुरातत्वविद। और जो जिस विभाग में काम करता है ना उसको कहते हैं पुरातत्व विभाग। और जो वस्तु मिलता है उसको बोलते हैं पुरातत्व वस्तु।
कोई दिक्कत? ऐसे पूरा वस्तु भी बोलते हैं। आगे देखो, तो भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई? 1761 में। इधर आओ, बताएंगे हड़प्पा क्या है, उससे पहले ये कैसे कैसे, जैसे मान लीजिए हमको कोचिंग खोलना है तो सबसे पहले रूम खोजेंगे, बेंच बनाने के लिए ऑर्डर देंगे। वैसे ही हड़प्पा के खोज के पहले ये सब क्या क्या हुआ वो देखते हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग के प्रथम डायरेक्टर, वीवीआई पॉइंट है बाबू, भारतीय पुरातत्व विभाग के प्रथम डायरेक्टर कौन तथा कब बने? तो 1861 में कनिंघम साहब, 1861 में कनिंघम साहब भारतीय पुरातत्व विभाग के प्रथम डायरेक्टर बने। अब मजा के बात यही है दोस्त कि 1902 ईस्वी में इसी को डायरेक्टर जनरल बनाया गया। पूछेगा कि कनिंघम को भारत का डायरेक्टर जनरल कब बनाया गया? 1902 को। कनिंघम को भारत का डायरेक्टर जनरल कब बनाया गया? 1902 को। विश्व के समक्ष मान लिया जाए कोचिंग बन गया तो इसका प्रचार करेंगे ना। अब जैसे आपके सामने वीडियो बना रहे हैं तो आप हमको जानिएगा कि हम पढ़ाते हैं, तो इन फ्यूचर कभी हो तो आप आइएगा पढ़ने या किसी को भेजिएगा। ऐसे ही जब हड़प्पा सभ्यता मिला तो उसको प्रकाशित करेगा। उसको सबसे पहले आके कौन बोला? देखो यहाँ पे क्या है, विश्व के समक्ष एक नई सभ्यता जिसको नाम रखे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की घोषणा कब तथा कौन किया? इसको कनिंघम साहब किए थे 1924 में। कनिंघम साहब कब किए थे? 1924 में। क्यों? क्योंकि 1921 में मिलवे किया था। ध्यान से देखो, अब देखते हैं कि ये थोड़ा सा पूछ देगा कि सर्वप्रथम हड़प्पा टीले की खोज या सर्वप्रथम हड़प्पा टीले का उल्लेख, देखना वीवीआई, सर्वप्रथम हड़प्पा टीले का उल्लेख कब तथा किसने किया? 1826 में चार्ल्स मेसन ने। चार्ल्स मेसन पूछता है बुआ, सर्वप्रथम हड़प्पा टीले का उल्लेख किसने किया? तो क्या होगा? चार्ल्स मेसन। कब किया था? 1826 में। जानते हो अभी जो पाकिस्तान में लाहौर है, कराची, ये सब पाकिस्तान में है, तो वहां पे आजादी के पहले 1856 में अंग्रेज के दूगो अंग्रेज था, दोनों भाई था। एगो के नाम था विलियम ब्रंटन और एगो के नाम था जॉन ब्रंटन। नहीं ना, विलियम ब्रंटन और जॉन ब्रंटन। ये दोनों क्या कर रहा था ना, रेलवे के जो लाइन बीच रहा था ना, उसी का ऑफिसर था। तो हुआ क्या कि इसको पता, जब ईंटा घटा ना रेलवे लाइन बिछाने के लिए, तो ये भाई साहब कहे कि जाओ ईंटा लाओ। तो उस समय पता चला ना कि गांव के लोग ईंटा कहाँ से लाते हैं पता करो। तो गांव के लोग कहे ना कि हमको भगवान द्वारा ईंटा मिलता है। क्यों कहता हूँ? देखे गया कि कहाँ भगवान ईंटा बांट रहे हैं, तो देखे कि जमीन के नीचे से ईंटा निकाल रहा है। तो जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन उतना ध्यान नहीं दिए कि कोई नया सभ्यता आएगा, वो ध्यान नहीं दिए कि कोई नया सभ्यता आएगा। वो सोचे कि ऐसे ईंटा है, कहीं से बहुत दिन से दबा होगा, निकाल रहा है। तो अनजाने में 1856 में अनजाने में ये अंग्रेज अधिकारी क्या कर दिया था? खुदाई करवा दिया था। कौन? जिसका नाम क्या था? ब्रंटन बंधु भी कहीं लिखा रहता है, या जॉन ब्रंटन या विलियम ब्रंटन। पूछ देगा दोस्त। अब आता है तुम्हारा हड़प्पा क्या है? हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में किया था। अब देखते हैं हड़प्पा के बारे, हड़प्पा से रिलेटेड कौन कौन सा क्वेश्चन पूछता है। हड़प्पा बाबू देखो, हड़प्पा की खोज किसने की? दयाराम साहनी। पीछे पीछे बोलिएगा बाबू तो ज्यादा याद होगा। हड़प्पा की खोज किसने की? दयाराम साहनी। हड़प्पा की खोज किसने की? दयाराम साहनी। हड़प्पा की खोज कब की गई? 1921 को। हड़प्पा की खोज कब की गई? 1921 को। हड़प्पा कहाँ है? अभी बोले पाकिस्तान में,
तो पाकिस्तान के एगो जिला है मोंटगोमरी, पाकिस्तान में एक जिला है मोंटगोमरी, और वहाँ के राज्य है पंजाब। पाकिस्तान के सबसे बड़ा राज्य पंजाब है। एगो अपना भारत में भी पंजाब है, एगो पाकिस्तान में भी पंजाब है। तो पंजाब पाकिस्तान वाला है, ठीक है। पूछ देगा हड़प्पा अभी कहाँ है, तो पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के कौन सा राज्य में? पंजाब में। और जिला कौन है? मोंटगोमरी। पूछता है क्वेश्चन कि हड़प्पा किस नदी के किनारे है? आंसर क्या हो जाएगा? रावी नदी। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी नदी है। देखो कुछ पॉइंट आगे भी पूछता है कि हड़प्पा से मिला क्या क्या था। ऐसे तो ढेर सारा चीज मिला है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट है। स्त्री के गर्भ से निकला पौधा, जैसे स्त्री है ना, उसके पेट से ऐसे पौधा निकला हुआ एक मूर्ति मिला है। क्या मिला है? एक मूर्ति। RH-37 कब्रिस्तान मिला है, कब्रिस्तान भी मिला है जिसका नाम क्या है? RH-37। लकड़ी का हल मिला है, तांबे की मुहर मिली है, जौ मिली है, गेहूं की भूसी मिली है, खरगोश के चित्र वाली मुद्रा मिली है। देखो रे बाबू, ये सब थोड़ा सा इसको रिवीजन कर, रिपीट करके फिर से सुन लेना और लिख लेना। थोड़ा सा अगर दिक्कत होगा तो हम लास्ट में आपको स्क्रीनशॉट, नहीं तो अभी ही लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में लिखते रहिएगा। ये इसका हो गया, यहां तक हो गया है, ये भी हो गया है, यहां आते हैं। इसको भी लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद पढ़ाते हैं। अब देखो हड़प्पा सभ्यता के पूछ देगा कि इसका बताइए कि उत्तर में क्या है, पूरब में क्या है, पश्चिम में क्या है और दक्षिण में क्या है। देखो हड़प्पा है रे बाबू, हड़प्पा के ऊपर माने उत्तर, ये क्या हो गया? उत्तर। तो उत्तर में बाबू जम्मू कश्मीर में एगो जगह के नाम है, ठीक है, अखनूर। क्या नाम है? अखनूर। एक मिनट, क्या है बुआ? अखनूर। जम्मू कश्मीर में जो है ना, कह देगा कि हड़प्पा के उत्तरी सबसे उत्तर में क्या है? अखनूर। कहाँ पे है? मांडा जिला, जम्मू कश्मीर। मांडा जिला, जम्मू कश्मीर। अखनूर किस नदी के किनारे है? चिनाब। देखो ऐसे भी तो सोच सकते हैं ना, जम्मू कश्मीर आंख का नूर है, तो समझ जाओ वही जगह अखनूर है। क्या? तो देखो याद करने का सबसे बढ़िया तरीका कि बताओ हड़प्पा सभ्यता के सबसे उत्तरी माने ऊपर वाला स्तर क्या है? जम्मू कश्मीर का नूर, अर्थात अखनूर। किस नदी के किनारे है? तो चिनाब नदी के किनारे है। तो बताओ रे बाबू, एक मिनट आओ थोड़ा सा। कह देगा कि सर उत्तर से दक्षिण तक के दूरी ये बढ़ गया है, ये जब तक अभी तो इधर मिलते रहता है जगह तो बढ़ते रहता है, लेकिन आपकी किताब में यही लिखा है कि उत्तर से लेके माने ऊपर से लेके दक्षिण तक, नीचे तक कितना दूरी है? तो 1400 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण की दूरी कितना है? 1400 किलोमीटर। और पूरब से पश्चिम की दूरी कितना है? 1600 किलोमीटर। माने इधर से इधर जाइएगा ना तो 1600 किलोमीटर चले पड़ेगा, और ऊपर से नीचे आइएगा तो 1400 किलोमीटर। तो सर आप तो उत्तर वाला बता दिए, दक्षिण में क्या है? तो दक्षिण में दायमाबाद जगह